टीचर्स, मैं हूं आपकी ट्रेनर अस्मा। आज हम सीखेंगे एक स्ट्रैटेजी जो ओवर क्राउडेड और लो रिसोर्स क्लासरूम्स को मैनेजेबल बनाती है और हर स्टूडेंट को उनकी पेस पर सीखने का मौका देती है। इस स्ट्रैटेजी का नाम है लर्निंग स्टेशंस। जैसे हमने मिस सना की कहानी में देखा था कि डिफरेंशिएटेड होमवर्क हर लर्नर के लिए फायदेमंद था, वैसे ही लर्निंग स्टेशंस भी हर लर्नर को उनकी जरूरत के मुताबिक इंगेज करते हैं। ये अप्रोच नेशनल करिकुलम के एक्टिव लर्निंग और लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी के गोल्स को सपोर्ट करती है। चलिए अब देखते हैं कि लर्निंग स्टेशंस असल में होते क्या हैं। लर्निंग स्टेशंस का मतलब है कि क्लास के अंदर 3-4 सिंपल कॉर्नर्स बनाएं जहां स्टूडेंट्स अलग अलग टास्क करते हैं। हर स्टूडेंट अपने पेस के मुताबिक सीखता है और टीचर सब पर एक साथ फोकस करने की बजाय ग्रुप्स को मॉनिटर करता है। सबसे अच्छी बात, ये कॉस्टली रिसोर्सेज नहीं मांगते। चौक, पुराने चार्ट पेपर्स, कहानी किताब और क्लासरूम की चीजें ही काफी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कौन से स्टेशंस बनाएं और उनमें कौन से टास्क हों। चलिए स्ट्रैटेजीज देखते हैं। सबसे पहला स्टेशन हो सकता है रीडिंग स्टेशन। यहाँ आप डिफरेंट रीडिंग बुक्स रख सकते हैं। बच्चे जब अपने क्लासरूम से जल्दी फ्री हो जाएं, तो वो इस कॉर्नर में बैठकर रीडिंग भी कर सकते हैं। इस स्टेशन में आप चार्ट पेपर लगाकर बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं, जैसे स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन था या फिर आखिर में क्या हुआ। स्टूडेंट्स इंडिविजुअली या पेयर्स में रीड करते हैं और ओरली या नोटबुक में आंसर्स भी लिख सकते हैं। इससे क्लास में डिस्टर्बेंस भी नहीं होती और बच्चे फ्री टाइम में रीडिंग करते हैं और उनमें रीडिंग की हैबिट भी डेवलप होती है। इस तरह से जब एक ग्रुप क्लास वर्क में बिजी होता है तो दूसरा ग्रुप एक और स्किल प्रैक्टिस कर रहा होता है। दूसरा स्टेशन हो सकता है मैथ स्टेशन। काउंटिंग के लिए कॉस्टली ब्लॉक्स की जरूरत नहीं। यूज स्टोन्स, बॉटल कैप्स, चॉक पीसेस या क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स जैसा कि एम्प्टी मैच बॉक्स, आइसक्रीम स्टिक्स भी रखी जा सकती हैं। कुछ सिंपल सम्स लिखते हैं, जैसे कि 5 caps plus 3 caps is equal to what? 10 minus 8 is equal to what? 6 multiply 8 is equal to what? etc. स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट्स भी काउंट करते हैं और मैथ्स टेबल्स को रिकॉल करके आंसर सोचते और अपनी कॉपीज में लिख भी सकते हैं। और जब मैथ ग्रुप इंगेज है, तीसरा ग्रुप अपनी क्रिएटिविटी यूज करेगा। तीसरा स्टेशन हो सकता है क्रिएटिव राइटिंग स्टेशन। यहाँ बच्चों के लिए डिफरेंट कॉपीज, पेपर्स रखें और राइटिंग प्रॉम्प्ट्स भी रखें, जहाँ बच्चे ग्रुप्स में बैठकर डिस्कस करें और फिर उन राइटिंग प्रॉम्प्ट्स को सॉल्व करें। अब जब तीनों स्टेशंस चल रहे हैं, टीचर का क्या रोल होगा, चलिए देखते हैं। क्लास को 3 या 4 के ग्रुप्स में बांट दें। हर ग्रुप एक स्टेशन पर 10 मिनट्स स्पेंड करे और फिर रोटेट करे। आपका रोल एक फैसिलिटेटर का होगा, जैसे कि ग्रुप्स के दरमियान घूमना, ऑब्जर्व करना कि कौन इंगेज्ड है और किसको हेल्प चाहिए, शॉर्ट नोट्स लिखना फॉर रिफ्लेक्शन, कौन रीडिंग में स्ट्रॉन्ग था, किसको राइटिंग में सपोर्ट चाहिए। ये ऑब्जर्वेशन ही टीचर को अगले दिन की प्लानिंग में मदद करता है। इसका फायदा ये है कि स्टूडेंट्स एक ही वक्त में डिफरेंट स्किल्स को प्रैक्टिस करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट फास्ट लर्नर है, वो ज्यादा टास्क कंप्लीट कर सकता है और जो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट है, वो अपनी स्पीड के मुताबिक काम करेगा। आपको हर स्टूडेंट के पास जाने का मौका मिलता है और उनकी इंडिविजुअल नीड्स समझ में आती हैं। तो टीचर्स, लर्निंग स्टेशंस को सेट करते वक्त याद रखें, नंबर 1 रीडिंग स्टेशन, कहानी प्लस क्वेश्चंस। नंबर 2 मैथ स्टेशन, डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स फॉर सम्स। नंबर 3 क्रिएटिव स्टेशन, पिक्चर प्रॉम्प्ट्स फॉर राइटिंग। अब टीचर्स अपनी क्लास के बारे में सोचिए। आपके स्टूडेंट्स के लिए किन किन स्टेशंस का डिजाइन सबसे हेल्पफुल हो सकता है? कौन सी एक्टिविटीज आपके स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगी? क्या आप अपने नेक्स्ट इंग्लिश या मैथ पीरियड में एक सिंपल लर्निंग स्टेशन सेटअप ट्राई करेंगे? याद रखिए, लर्निंग स्टेशंस का मकसद ये है कि हर स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले अपनी पेस के मुताबिक सीखने की और टीचर को इजी हो जाए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को बताना। ये छोटी सी स्ट्रेटजी आपकी क्लास को ज्यादा इंटरएक्टिव और इंक्लूसिव बना सकती है।
डियर टीचर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी ये स्ट्रैटेजीज को अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगी। हैप्पी टीचिंग।